हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई मेंस के पॉपुलर क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है और बहुत फास्ट, मतलब इवन सेकंड्स में आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो रिसेंट ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर बाइनोमियल से क्वेश्चन आता है तो इसी वाले टॉपिक से वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इनको सोल्व करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो जैसे एन सी आर अगर आपका है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर इसी के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो एन सी आर है तो यहाँ पे आप इसकी फ्रंट की इंडेक्स को बाहर ले सकते हैं। ठीक है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, और थर्ड वाला हो जाएगा आपका, इसका अगर आप इंडेक्स बाहर ले सकते हैं तो आप इंडेक्स वापस भेज भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि ये इसके आगे की इंडेक्स है और ये इसके आगे की इंडेक्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ठीक है, अगर आपको ये बात पता है तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये समेशन लिखा हुआ है इस वाले में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, समेशन। ठीक है, 10 CI। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका 20 CM-1। तो यहाँ M-I। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का सम, किसी भी I के लिए इन दोनों का सम कितना है आपका, M रहने वाला है, और ऊपर वाले दोनों का भी सम कितना रहने वाला है, 30 रहने वाला है। और आपका जो I है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to M जा रहा है। ठीक है, तो पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 CM, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम कब होता है, जब 30 का हाफ हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका M=15 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना फास्ट तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, बस यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि इंडेक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जैसे ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं भरूंगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में M भरूंगा तो M पे ये कितना हो जाएगा, 0। यानी उसके आगे में जा भी नहीं सकता क्योंकि ये इंडेक्स 0 बन सकती है। इसका मतलब इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कैसे चेंज कर दिया कि इन दोनों की इंडेक्स अगर आप देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे दोनों के इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स आपको सेम नहीं दिख रही होगी। ठीक है, क्या 31C के, और उसको आपको जैसे मैंने बताया था NCR किसके बराबर होता है, NCN-R के बराबर। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 - K। पहला वाला तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या बन जाएगा आपका, माइनस समेशन। दूसरे वाले को आप सिमिलरली क्या लिखेंगे, 30CK इंटू 30C कितना हो जाएगा आपका 31 - K। देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों इंडेक्स का सम कितना है, 32। इन दोनों इंडेक्स का सम आप के कुछ भी रखो, दोनों का सम कितना रहने वाला है, 31। तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया था कि एक क्रूशियल पॉइंट होता है, तो वो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैंने रखा 31CK, ये हो जाएगा आपका 31C 32 - K। ठीक है, K=31 से 30, K=1 to 31। तो जब आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 31CK इंटू 31C1, और दूसरा वाला क्या बनेगा आपका 31C31। इसके बाद में ये चलता जाएगा चलता जाएगा, सबसे लास्ट में क्या बनेगा आपका, पहला वाला तो बन जाएगा 31C31 इंटू 31C1। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्योंकि 31C31 ये इसके पहले कोई टर्म नहीं आ सकती थी इस प्रोडक्ट में, क्योंकि 31C फिर ये इससे कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है तो इसके आगे कोई टर्म नहीं आ सकती, यानी ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसका भी सिमिलरली उस टाइप से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो इंडेक्स डायरेक्ट देकर रखिए तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12C6 डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, अब यहाँ पे ये तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा तो आप लोग क्या करेंगे, 22CR और क्या लिखेंगे इसको, 23C23 - R। देखो यहाँ पे ऊपर का इंडेक्स और नीचे के इंडेक्स का सम क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में 20CK इंटू क्या लिख दूंगा मैं इसको, 20C20 - K। ठीक है, तो देखो इजीली हो जाएगा, 40C आपका 40C20 टाइप का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये जो रिसेंट ईयर में थोड़ा सा उन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट किया है। कैसे, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक, जनरल टर्म उठा लो इसकी, तो इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी आपकी, अगर मैं कोई भी R यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ आ जाएगा 30CR इंटू 30CR। कोई भी टर्म ऐसी बनेगी आपकी। अच्छा ठीक है,
तो बाद में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इस आर को हमें हटाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम आगे वाले दोनों इंडेक्स को बाहर ले लेंगे और उसके नेक्स्ट वाले जो ये वाले दोनों इंडेक्स है एक कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप से 30, और इसको लिख दिया मैंने 30C 30 माइनस आर, तो आर से आर कट गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे देखो आर कहाँ से कहाँ तक दे के रखा था हमें 1 to 30, तो जब आप यहाँ पे 1 to 30 भरोगे तो पहले टर्म क्या मिलने वाली है आपको, पहले टर्म मिल जाएगी आपको 29C0, और होनी भी इसका मतलब इसके पहले तो कोई टर्म नहीं होगी पॉसिबल, और सबसे लास्ट में आपको क्या टर्म मिलेगी, सबसे लास्ट में आपको टर्म मिलेगी 29C29। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 30। ऊपर वाले दोनों इंडेक्स का सम कितना है आपका 59C30। देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट आपको देखे रखा है कि एनसी के, ठीक है, तो जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था, तो एल्फा को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एल्फा उन्होंने क्या देखे रखा है एनसी के, ठीक है। अब यहाँ पे कितना चल रहा है, इसके आगे क्या चल रहा है K+1 एल्फा में, और दूसरी वाली टर्म हो गया आपकी एनसी, उसको लिख दिया मैंने N-K। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके आगे हमने बोला था कि ये K इसके आगे वाली इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे ऊपर N+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका N+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/N+1, और ये क्या बन जाएगा N+1C K+1, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी ना कि ये बस दो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो K = 0 to N है, तो 0 to N यहाँ पे रख के देख लो, 0 पे ये कितना बनेगा आपका, 0 पे ये बनेगा N+1C1, और ये कितना बनेगा आपका NCN, यानी ये इससे पहले कोई टर्म इसकी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि NCN मैक्सिमम है। इसका सबसे लास्ट वाली इंडेक्स रख के देखो N पे क्या हो जाएगा, पहला वाला बन जाएगा आपका N+1C N+1, यानी ये भी कोई भी एक अगर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार हल्के से यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने रखा कि 0 रखा तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा NCN। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैंने 1 रखा तो कितना हो जाएगा आपका 2, ये वाला हो जाएगा NCN-1, और सबसे लास्ट में इसकी टर्म क्या मिलेगी N+1C N+1 इंटू NCN-1। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक इंडेक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। देखो ये इंडेक्स यहाँ पे कितनी है इसकी NCN, और इससे पहले इसका मतलब इसकी कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि NCN+1 तो पॉसिबल नहीं है, और इसके आगे भी कोई टर्म पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये इंडेक्स कंप्लीट है, यानी हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे 1/N+1, ऊपर वाली दोनों इंडेक्स का सम कितना आ रहा है आपका 2N+1, और नीचे वाले दोनों इंडेक्स का सम कितना आ रहा है 2N+1। ठीक है, तो ये आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बीटा में देखो आप K+2 को किसके नीचे लगा दोगे, बीटा में आप K+2 को उसके नीचे लगा दो, साथ में आपको N+1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा NCN-, और उसके सेकंड वाले के नीचे यहाँ पे इसके नीचे क्या लगा दो आप K+2, क्योंकि उसके आगे वाला इंडेक्स वही है, तो N+1C K+2। देखो कितना इजीली सोल्व हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे K = कहाँ से कहाँ तक है 0 से N-1, तो जब 0 रखूँगा तो ये NCN हो जाएगा, यानी इससे पहले इसकी मैक्सिमम हो गए, और N-1 रखूँगा तो ये वाला N+1, यानी ये भी कंप्लीट हो रहा है। तो कितना आ जाएगा ये आपका 1/N+1 कितना हो जाएगा 2N+1C N+2। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके आगे आप लोग यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल देना। रेशियो निकालने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता के रखा है कि NCR/NCR+1, यानी दोनों के इंडेक्स में अगर एक का डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पे अल्फा में देखो कितना है N+1, और यहाँ पे कितना चल रहा है N+2, ऊपर वाली दोनों इंडेक्स सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला कि बड़ी वाली इंडेक्स को तो ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, और बड़ी वाली इंडेक्स को तो ट्रांसफ़र कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो इन दोनों का डिफरेंस कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होके ये बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। मैंने लेक्चर में अच्छे से बता के रखा है, तो आप लोग चाहे तो बाइनोमियल थ्योरम वाला पूरा लेक्चर भी देख सकते हैं।